वेलकम बैक गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद करता हूँ। अच्छा, कल हमने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क जो है एंग्लो सैक्सन्स के पीरियड को, जैसे ब्यूल वगैरह, इनको हमने डिस्कस किया था। तो आज बगैर टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आज सबसे पहले सवाल है कि भाई फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहा जाता है, स्पेशली जो एंग्लो सैक्सन्स का टाइम है उसमें। वैसे तो हम चौसर को कहते हैं, जेफरे चौसर। उनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे आफ्टरवर्ड्स। कैडमेन जो है, कैडमेन जो कि फ्लोरिश हुआ था 658 से लेकर 680 एडी तक। ये जो है फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट था, और इसकी जो फ्रेगमेंटल हैंड थी ना, वो क्रिएशन जो है मतलब सिंबलिक एडॉप्शन भी रही है, और इसमें बहुत कुछ हुआ। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो भी जल्द ही बनाने वाला हूँ, उसमें मैं इसकी पूरी की पूरी जो है वर्क को इंडिकेट करूंगा। अब देखते हैं कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट आर्ट्स कैसे हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि बेस्ट जो पीस ऑफ एंग्लो सैक्सन आर्ट है ना, उसे हम बैक्स टेपेस्ट्री कहते हैं। अब ये बैक्स टेपेस्ट्री क्या है? ये एक कमीशन जो है, मतलब नॉर्मन पैटर्न है, जो कि इंग्लिश आर्टिस्ट ने ट्रेडिशनल एंग्लो सैक्सन्स के वर्क को इंडिकेट करते हुए बनाया था। और वो इसी टाइप का वर्क हुआ करता था, जो कि उस टाइम बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल था। अच्छा, अब जो है फर्स्ट एंग्लो सैक्सन्स की राइटिंग किया, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके इसको ढूंढा। ये जो है आप कह सकते हो कि फर्स्ट इंग्लिश की राइटिंग भी आप इसे कह सकते हो। ये जो है कोड ला डिवाइस्ड, ये जो है एथेबर्ट आउकेंट राइटिंग इसे कहते हैं, जो कि ओल्ड इंग्लिश में लिखी जाती थी। और ये जो है रोमन अल्फ़ाबेट और रेंज से ज़्यादा रोमन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके लिखी जाती थी। और ये जो है डिटेबल वर्क है, जो कि एंग्लो सैक्सन्स के टाइम में और एंग्लो सैक्सन्स की राइटिंग में कंपोज किया गया था। ये फर्स्ट इंग्लिश ला, ये फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ इंग्लिश ला भी कह सकते हैं, जो कि सरवाइव करता है। ऐसे समझे 12th सेंचुरी के अंदर इसे फिर दोबारा रीराइट किया गया था, जिसमें टैक्सेस ऑफेंसेस फ्रॉम रिचेस्टर ने जो है इसे किया था। ये इसे इस टाइप का वर्क भी कहते हैं। अब आते हैं कि भाई मेजर टाइप्स कौन सी है इंग्लिश लिटरेचर की। इंग्लिश लिटरेचर की दो जो है सबसे मेजर टाइप है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। के लिए हम एंग्लो सैक्सन्स में हैं तो ओल्ड इंग्लिश की बात करेंगे। तो ओल्ड इंग्लिश की जो है दो मेजर टाइप्स है, जिसमें से हीरोइक, जिसे हम सोर्स ऑफ प्री क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियनिटी से पहले की जो सोर्स है, जेमिनिक थीम या जेमिनिक मेथ जो है या हिस्ट्री कहते हैं, उस पे थी। और दूसरा जो सेकंड नंबर पे वो कस्टम और जो क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियनिटी के बाद और क्रिश्चियनिटी से पहले, कस्टम के बाद और कस्टम से पहले, ये जो है दोनों चीजें आप इंडिकेट कर सकते हो जो बिगेस्ट थीम्स हैं। उसके बाद हम जो है बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस पीरियड, यानी इस पीरियड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था। एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है वो इंक्लूड करता है आपके पास इंग्लिश नेशन की क्रिएशन को, यानी इससे पहले इंग्लिश नेशन नहीं थी, ठीक है। तो उसने जो है बिकॉज इंग्लैंड दरियाफ्त किया, इसने उस वैसे दरियाफ्त सेल्स ने किया था, बट उस लैंड को इंग्लैंड का नेम इसने दिया था, इंग्लैंड लैंड, फिर इंग्लैंड, जो कि मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ये जो है क्रिएशन ऑफ इंग्लिश नेशन भी यही है। और इसके अलावा इसने जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इंडिकेट किया था, जो कि आज तक सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है रीजनल गवर्नमेंट और शेयर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, इसमें जो है बहुत ही कुछ इंक्लूडेड है, जैसे चार्ल्स या हंड्रेड्स जो है क्रिश्चियंस और प्री एस्टेब्लिश्ड स्टेट्स को इसने इंडिकेट किया था। और इसके अलावा फ्लावरिंग ऑफ लिटरेचर एंड लैंग्वेज, यानी कि उसके ब्यूटीफाई किया गया, उसके अंदर मजीद एडिशन की गई, लॉज और चार्टर वगैरह जो है इसमें बनाए गए, और इंस्टीट्यूट भी किए गए थे इसी में। अब जो है इसकी कॉमन थीम क्या है, जो एंग्लो सैक्सन्स की राइटिंग है, मोस्टली जो एंग्लो सैक्सन पोइट है ना, वो जो है आपके पास हीरोइक थीम्स या फिर इन द फेवर या थीम ऑफ ऑनर या वेलर या बेटल या फेम वगैरह, इसी के हवाले से, या सेक्रेड लेजेंड या उनकी स्टोरीज वगैरह उनके ऊपर हुआ करता था। क्योंकि इस टाइम में मोस्टली कहा जाता था कि कोई भी पोएम है या तो हीरो की वजह से होगी, यानी किसी बादशाह वगैरह के ऊपर होगी, या फिर खुदा के ऊपर होगी, तो उसी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। अच्छा गाइज, इसके अलावा आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ,
और मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियोस देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक डिटेल्ड सीरीज बनाऊँ, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता।